राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया महालया का तिथि। बड़े पैमाने पर लोगों की उपची भीड़। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र में शराब के नशे में धुत ट्रेन के सिग्नल मैन ने किया कारनामा। गैर जिम्मेदाराना तौर पे गेट बंद करने पर लोगों की झेलनी पड़ी परेशानी। सिलचर के सुभाष नगर क्षेत्र में भव्य तरीके से बनाया जा रहा है स्थायी मंदिर। निकाला गया वर्णाढ्य धार्मिक रैली। आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। सात अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे उन्मोचन। चल रही है तैयारी। कछा जिले के कालाई नातानपुर क्षेत्र में ट्रक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को आम जनता ने जमकर किया पिटाई। किया पुलिस के हवाले। ऑटो एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने कई दफा मांगों को लेकर डीटीओ को दिया था स्मारकलिपि। डीटीओ ने व्यक्त किया खुशी। हर प्रकार के सहयोग बरकरार रखने का दिया आश्वासन। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। महालया तिथि के पावन अवसर पर सिलचर के सदरघाट सेतु पर उमड़ी भीड़। भारी मात्रा में लोगों के समागम होने पर लोगों में खुशी की माहौल भी देखने को मिली। महालया तिथि के पावन अवसर पर सिलचर सदरघाट क्षेत्र में दोनों पुलों में भी भारी मात्रा में लोगों की चहल पहल देखने को मिली। 2 साल बाद एक बार फिर से भीड़ उमड़ पड़ने पर लोगों में उत्साह के माहौल भी देखने को मिला। गौरतलब है कि कोविड-19 के चलते पिछले साल लोग महालया उत्साह के साथ नहीं मना पाए थे। 2 साल बाद एक बार फिर से सिलचर सदरघाट क्षेत्र में दोनों पुलों पर असंख्य लोग आनंद उल्लास के साथ जमा हुए और महालया पर्व का आनंद मनाया तथा मुख्य सड़कों पर लोगों ने जमकर परिक्रमा भी किए। দেখুন গত বছর মহালয়ার সময় আমরা দেখেছি এটা করোনা আতঙ্ক ছিল, তথাপিও লোকরা বের হয়েছিল। আজকে যেভাবে জনজোয়ার শিলচর শহরে বের হয়েছে, আমরা এটা দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে করোনা আতঙ্ক লোকের মধ্যে নেই। আগামী দুর্গা পূজা, দীপাবলি, কালী পূজা ও ছট পূজা লোকরা ভালোভাবে উপভোগ করবে। আজকে এই যে জনসমুদ্র এটা প্রমাণ করছে যে জাতি, বর্ণ, ভাষা, ধর্মের উঠে উঠে আজকে সবাই দেবী মাকে আগমনের জন্য অপেক্ষায় আছে। এবং আপনি দেখবেন এবার দুর্গা পূজা, কালী পুজোর যে উৎসব, পূজা উৎসবটা এটা সুন্দর ও সুস্থভাবে আমরা পালন করব। একটা বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পেলাম আমরা। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে কংগ্রেসের কর্মকর্তারা আজ এখানে ঢাকিদের নিয়ে একটা আনন্দ উৎসব করছেন। একজন রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসাবে কি বলতে চাইবেন? নয়, আজকে নিয়ে বা পূজা নিয়ে কোনো রাজনীতি নেই। আমরা সর্বদাই সর্বধর্মতে বিশ্বাস করি, আমরা সেকুলারিজমে বিশ্বাস করি, ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করি। আজকে যা হচ্ছে সেটা আমার নীতি আদর্শ, নতুনত্ব কিছু নয়। এই নীতি আদর্শ আমাদের গান্ধীজির আমল থেকে চলে আসছে, আজও আছে, আগামী প্রজন্ম বহন করে যাবে।
करीमगंज जिले के पठानकट रेलवे स्टेशन प्रांगण में रेलवे क्रॉसिंग क्षेत्र में मिठू देव नाम के एक सिग्नल मैन द्वारा गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई किए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिला। शराब में धूत होकर मिठू देव नाम के ये गेटमैन ट्रेन आने से करीब 2 घंटा पहले ही गेट लगा दिया, जिसके चलते लोगों को बेहद परेशानी के दौर से गुजरनी पड़ी। शराब के नशे में धुत मिठू देव की गतिविधियों को लेकर पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची और उसे अपनी हिरासत में लिया। हालांकि एकाएक गेट बंद कर दिए जाने पर महालया के सुबह इस क्षेत्र में लोगों की यातायात पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो आज के 3:25 আমি এই পাটাকান্দি রেলগেটে আইছিলাম। আওয়ার পরে দেখছি গেট পালাই, তারপরে আমি জিজ্ঞাসি গেটম্যানটা খিতে হচ্ছে ট্রেন কোন জায়গা, এ মাল খাইয়া পুরা বোম আসছে। তারপরে আমি কইলাম দাদা ইমার্জেন্সি অ্যাম্বুলেন্স আছে একটু তুলই না, ট্রেন লেট আসছে, 4টার সময় ট্রেন আয়। তারপরে মানে না আমার পাথর দিয়ে দিলা মারিয়া পাউট করছে পাথর, আর যা মনে করো তা গাইলায়। শুধু আপনারা নেই না আর বেজান মানুষের গাড়িত মারছে, এটা এর বাদে নাট দিয়ে এটা মারছে, এর বাদে লেনটাও যেসানো পেশাবো করে রুবাইয়া যা মনে করে তা গাইলে আর মানুষের এরকম হইলে তো হইতো না। ইমার্জেন্সি রুগী আসলো অ্যাম্বুলেন্সও, ইমার্জেন্সি রুগী তারপরে ওখানে লাইন ক্লিয়ার করিয়া বাইপাস দিকে দিয়া অ্যাম্বুলেন্সটা গেছে ওখানে। আমি মিডিয়া তো ও কথা চাইতে চাই, ও কথা কইতে চাই আর যে ওটা কিতা হয় আপনারা দেখিয়া দিই। আমি সুন্দর মতো গেটে ডিউটি করতেছি, আমার রুল রেগুলেশন অনুযায়ী আমি গেটও আলিপুরদুয়ার ট্রেনিং পাস বুঝলি। আপনি সব একবার আলিপুরদুয়ার ট্রেনিং যাইতাম, আর লাস্ট স্যার আপনারা লইয়া একবার 300 গিয়া জেলো একবার গিয়া খাটিয়াই সাক্ষীতিমা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। নকরি কৰিব আপনারা আমার তো ভালো হয়ে যাবে। सुभाष नगर सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ महालया तिथि के अवसर पर बर्नाट भव्य धार्मिक शोभा यात्रा निकाला गया। ढोल धड़ाके के साथ पूरे इलाके का परिक्रमा करते हुए क्लाब सदस्यों ने आनंद उल्लास के साथ महालया तिथि को पालन किया। पुरुष, महिला, युवक, युवती व सभी स्तर के लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे। पीछे जाओ। 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय में ऑक्सीजन प्लांट का आनुष्ठानिक तौर पर उन्मोचन करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। चिकित्सा महाविद्यालय के अध्यक्ष बाबुल बेजबरुआ तथा दूसरे कई चिकित्सक इसके साथ जुड़े हुए हैं। मुद्दे को लेकर चिकित्सक तथा अध्यक्ष ने विस्तारित खुलासा भी किए। ये जो पीएम केयर्स का जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, हमारे इधर 2 आया है और दोनों ही काम में लग गया है। ये बनाया गया है DRDO के माध्यम से, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें 1000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है, तो दोनों से 2000 लीटर। इसका ऑक्सीजन प्रोडक्शन के बाद पीछे आपको दिखाई दे रहा है जो एक सिंगल टैंक है, वो है ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक। इससे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर का वायर है,
प्रॉपर ट्यूब से और जाता है कंट्रोल रूम में। फिर वो जो फर्स्ट फ्लोर में ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो है कोविड पिकू, यानी कि बच्चे लोगों का कोविड ICU। ये DRDO का सेकंड प्लेन से हम लोग भेज रहे हैं कोविड पिकू में, और फर्स्ट प्लेन से हम भेज रहे हैं 4 नंबर फ्लोर में। आप थोड़ा कैमरा को अगर जूम कर सकते हैं, वहाँ पर 4 नंबर टॉप फ्लोर में ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, वो है हमारा मेडिसिन ICU। ये नॉन कोविड है। 24 आवर्स हम लोग ये देखते हैं कि मरीजों को ऑक्सीजन का कमी ना हो। कभी भी आप बना चलिए तो हम जितने भी लोग हैं ये हम उनको बोलना चाहते हैं, आप घबराइए मत, ऑक्सीजन का कमी। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे और कौन से पद पर आसीन है आप यहाँ पर? मेरा नाम है डॉक्टर प्रसन्न जोश, मैं सिविल मेडिकल कॉलेज में डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट हूँ और पूरा सिविल मेडिकल कॉलेज का ऑक्सीजन का नोडल ऑफिसर हूँ। साल का प्रोग्राम का जो भी है वो सर ने दूसरा सर ने हुआ है 35 स्टेट में, हर स्टेट में एक कॉलेज को चुना गया। हम लोग बहुत हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने हमारे इधर हमेशा जब भी हमारा कोई जरूरत हुआ है वो आए हैं। कोविड में वो 7 पर आए हैं और हमको ये मौका दिया कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम में शामिल हो सकें। धन्यवाद आपको, आपने अपना कीमती वक्त प्रदान किया। कछा जिले के कालान क्षेत्र के नातानपुर इलाके में आम जनता ने गाड़ी चोर चक्र के 2 सदस्यों को जमकर पिटाई किया, तत्पश्चात पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए लोगों के नाम संजय मालाकार व इंसारुल हुसैन बताया जा रहा है। मुद्दे को लेकर जानकारी मिला है कि टुकटुकी से लदे A463C2001 नाम के एक ट्रक मेघालय से असम की ओर आ रहा था, तो इसी दौरान चालक मोहम्मद काउम को उन लोगों ने पहला फुसलाकर वाहन पर सवार हुए और कछार क्षेत्र में घुसने के बाद उनको अपहरण कर ट्रक को ले जाने का कोशिश किया, लेकिन इसी दौरान लोगों की एकावट से तथा चहल पहल के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुद्दे को लेकर पीड़ित प्रभावित मोहम्मद कायम ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। फैक्ट्री के पास में वहाँ मेरा गाड़ी हिट होने के बाद मैंने वहाँ गाड़ी खड़ा कर दिया टोल प्लाजा पे। वहाँ ये 2 लड़का आया मेरे पास, बोलता जी मैं उस्ताद जी मैं ड्राइवर आदमी हूँ, मेरा गाड़ी 5 दिन से इधर खड़ा लोड नहीं होता, तुम किधर जाएगा? मैं कहा हमको अगर तला जाना है। बोला अगर तला तो मेरे को रास्ते में जो है ना छोड़ देना, वो जगह आसाम में घुसते ही है। मैंने भाई कोई बात नहीं, मेरा गाड़ी भी हीट हो रहा है, जब मेरा गाड़ी ठंडा होगा 1-2 घंटे के बाद जाएगा मैं। बोला हाँ कोई बात नहीं 1-2 घंटे बाद जाना, कोई बात नहीं, हम इधर बैठता है, मेरे को उधर छोड़ देने का है। मैं ठीक है भाई। 1-1.5 घंटा 2 घंटे के बाद में जब चलने लगा कहता खोलो चादर गेट खोलो, मेरे को उधर छोड़ देना, पैसा नहीं मेरे पास, कोई गाड़ी वाला नहीं बिठाता। मैंने चल बैठ जा कोई बात नहीं, बैठ के वहाँ से सही आया, चादर करता हुआ आया। असम का बॉर्डर में जब घुसा तो मैंने फिर साइड में लगाया गाड़ी, मैं चाय पिएगा फिर जाएगा भाई, गाड़ी फिर गर्म हो रहा है। तो कोई बात नहीं चाय पी लो, मेरे को 100 रुपये दे दो, मैं थोड़ा कुछ सामान लेगा खाएगा, मेरे को भूख लगेगा। 100 रुपये दे दिया उसको। वहाँ से फिर आगे बढ़ता बोलता है MBI है, वहाँ पर काटा करा लो, काटा करा के पास कराओ गाड़ी, फिर चलना आगे। काटा करा लिया, MBI को पास करा लिया, तब तक वो बैठा आराम से गाड़ी में। उसके बाद MBI पास कराने के बाद आगे तुम्हारा पैसा मांगेगा, बाहर का नंबर है तो ज़्यादा पैसा मांगेगा। तुमने हमारा इतना हेल्प किया, हम तुम्हारा हेल्प करेगा, तुम्हारा 500-400 जो भी लगेगा वो बचा देगा हम तुम्हारा। मैंने भाई 500-400 जो लगेगा वो 200 लेता, हम 200 देगा, 500 लेगा तो 500 देगा, कोई बात नहीं, हम सीधा जाएगा। अरे नहीं चाचा तुमने मेरा इतना हेल्प किया, हम तुम्हारा मदद करेगा, तुम्हारा 400-500 रुपये बचा देगा, तो तुम गाड़ी हमको दे दो, हम तुम्हारा गाड़ी बचा के जाएगा। हमारा भाषा में वो समझेगा, हम इधर का ही है, हमारा भाषा वो समझेगा तो तुम्हारा गाड़ी से पैसा नहीं लेगा। मैंने बोला ठीक है दे रहे भाई। वो लेके आगे गया, आगे मेन रोड का बजाय सीधा गली में घुस गया। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে ছোট বড় যে বাড়ি এবার সব শুনতে জুড়ো বছর চলে বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয় দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট ভ্যালি স্ট্রং वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। Very strong, very strong.
सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बागान देखा। हम पूरा दिन बागानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण। कचार के डीटीओ कार्यालय के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सहयोग से समस्या के समाधान होने पर ऑटो एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त किया है। इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी देते हुए ऑटो एसोसिएशन के प्रमुख कार्यकर्ता अभिजीत भट्टाचार्य ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। বর্তমান আমাদের আসাম সরকার যে সুন্দর সিস্টেমে অফিস আদালত চলাচল করার যে সিস্টেম করছে তার জন্য আমরা প্রথমে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়কে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমাদের এই নতুন সিস্টেমে প্রথমে আজকে বিগত 25-30 দিন আগে ওদেরকে সুন্দরভাবে একটা সিকুয়েন্সে ডেইলি 30টা 20 জনকে দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং আমরাও ডেফিনেটলি শুরু করেছি। তো এই মুহূর্তে ওরা সবাই সিপিএসের মাধ্যমে করে দেওয়ার জন্য আমি ওদেরকে ধন্যবাদ জানাই। निजी संगठन आनंद कीर्ति कार्यकर्ताओं के उद्योग से सिलचर के देवदूत क्षेत्र में एक मॉल के सामने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जरूरतमंद लोगों के बीच कपड़े भी वितरण किए गए। महालया तिथि के अवसर पर आयोजित इस वस्त्र वितरण कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोगों ने जमकर भाग लिया और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी मजा उठाया। महालया तिथि के पावन अवसर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों के बीच महाप्रसाद वितरण किया गया। इस दिन खिचड़ी तथा दूसरे आहार लोगों के बीच वितरण किए गए। जय श्री राम। आज এই মহালয়ের শুভ দিনে আমরা নরনারায়ণের মধ্যে কিছু কিছু খিচুড়ি বিতরণ করি। জয় শ্রী রাম। কটা থেকে कछार जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दुख से सिलचर के सदरघाट क्षेत्र में महालया तिथि के पावन अवसर पर लोगों को बधाई प्रदान किया गया। बधाई प्रकट करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर ढाकियों की मौजूदगी में करीब 4 घंटे तक ढोलक बजाकर महालया तिथि को उद्यापन किया और लोगों को बधाई भी प्रकट किए। साथ ही आने वाले दुर्गा पूजा महोत्सव सभी को सुचारू रूप से सुंदर रूप से बीते, इसलिए लोगों से अपील भी किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कांग्रेस के सीमांत भट्टाचार्य व तमाल बनिक ने विस्तारित खुलासा भी किए। নতুনত্ব কিছু নয়, এই নীতি আদর্শ আমাদের গান্ধীজির মধ্যে চলে আসছে, আজও আছে, আগামী প্রজন্ম বহন করে যাবে। हालांकि जिले में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ महालया तिथि पालन किया गया। लोगों को खुलेआम राजमार्ग पर चहल पहल में जुटते देखे गए। करीमगंज जिले के काली मंदिर में चोरी की वारदात होने पर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। क्षुब्ध लोगों ने जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
শিলচর রোডে রক্ষাকালী একটি মন্দির, অনেক পুরনো মন্দির। বিগত কয়েকবার এই মন্দিরে চোরের উপদ্রব হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত ধরা খায়নি। আজ সকালবেলা এই এলাকার জনগণ যখন মন্দিরে আসেন তখন দেখতে পান মন্দিরে কোনো নামের টাকা কোনো কিছু নেই। महालया तिथि के पावन अवसर पर लामनी क्षेत्र में श्रद्धा व मर्यादा के साथ काली पूजा महोत्सव आयोजित किया गया। विधायक शिबू मिश्र व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में भक्त प्राण लोगों ने आनंद उल्लास के साथ काली पूजा महोत्सव को पालन किया। এই ধরনের উদ্বোধনী করার অনুভূতি আলাদা, কারণ আমি আমার এই রাজনৈতিক বলি, আঞ্চলিক সদস্য বলি বা বিভিন্ন সদস্যা এবং অঞ্চলবাসীর এই যে মহান মানবিকতা, মহান মানসিকতা এবং এই শ্মশানের উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে এই শ্মশানের যাতে বিভিন্ন রকমের বাগিচা, ফুলের বাগিচা হোক এবং শ্মশানের চুল্লি, সকলকে সাহায্য শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। নমস্কার, ধন্যবাদ। उद्योग के विभिन्न पहलुओं के बारे में जाने माने उद्योगपति महावीर जैन ने विस्तारित तथ्य उजागर किए हैं। दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर लोगों को बधाई प्रकट करते हुए सभी को वैक्सीन लिए जाने के लिए उन्होंने अपील किया, ताकि आने वाले दुर्गा पूजा महोत्सव को सभी स्तर के लोग आनंदपूर्ण माहौल में जी सके। कई और पहलुओं को लेकर पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अपने मतों का बखान भी किए। दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर जो बराक घाटी के लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरी दुर्गा पूजा के इस पावन अवसर पर बराक घाटी विशेषकर सबके प्रति बहुत इससे महामारी से बच सके, उसका इफेक्ट यदि हो भी जाए कोरोना तो भी उनको कोई ज़्यादा इफेक्ट न करे, तो ऐसा करने से ही वो काम कर सकेंगे और खुलकर आगे आ सकेंगे, तो उनकी भी सेफ्टी है और उनका रोजगार भी होगा। धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को उद्योग से महालया तिथि के पावन अवसर पर शिलचर शहर में एक बड़ा भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। अपनी खाकी वर्दी व सफेद बनियान के पहनाव को पहनकर हाथों में लाठी लेकर कार्यकर्ताओं ने कई क्षेत्र का दौरा किया। इटखुला स्पोर्टिंग के कार्यालय में आनुष्ठानिक तौर पर द्विजेंद्रलाल दास व गौतम दास द्वारा लिखे गए किताब साक्षात कथा का आनुष्ठानिक तौर पर उन्मोचन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में कर विभाग के भूतपूर्व अवसर प्राप्त कमिश्नर तथा दूसरे हस्तिगण मौजूद थे। इस दिन के कार्यक्रम में विभागीय तौर पर वासुदेव भट्टाचार्य, बाबुल होड़, स्वपन सिन्हा, अभिजीत दास तथा दूसरे हस्तिगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। किला के क्षेत्र में इस किताब का अहमियत पूरे बराक उपत्यका तथा उत्तर पूर्वांचल के लोगों की महज जरूरत है। इस संदर्भ में अपने अपने वक्ताओं ने अपने मतों का बखान भी किए। সেটা আমরা করতে পেরেছি, যেটা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। তাই আমি মনে করি যে এই সাক্ষাতের কথা যে পুস্তক আসলে অনেক অনেক কষ্ট সাধনের ফলে আমরা এই গ্রন্থ করে আমরা আমাদের জীবন বাঁচতে পারছি। অনেক 7 अक्टूबर को शिलचर के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में ऑक्सीजन प्लांट का आनुष्ठानिक तौर पर उन्मोचन करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक व विभागीय कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी भी प्रदान की। कल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारा जो 1000 LPM का जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है वो इनोवेशन करेंगे बर्थडे में 11 बजे में। उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज इवनिंग का अंदर तक खत्म हो जाएगा। कल ऑनरेबल MP, डिफरेंट MLA, ऑनरेबल MLA
सके तो पूजा के बाद ही वो आके देंगे। लंबे अरसे के इंतजार के बाद आखिरकार सुभाष नगर मंदिर का स्थायी रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में इलाके के कई लोग सहयोग कर रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान क्लब के सदस्यों ने इस संदर्भ में खुलासा किया और सहयोग किए जा रहे व्यक्तियों को अपनी ओर से बधाई भी प्रकट की। আছে 11 জন শহীদ, ওদেরকে প্রতিজনকে 25,000 করে আমি ডোনেট করবো। ওইখানে অনুষ্ঠান করে আগামী 19 মে ওখানে অনুষ্ঠান করে ডোনেট করবো। 11 জন শহীদ আছে, 11 জন প্রতি ফ্যামিলি 25,000 করে দেবে। আমাদের সুভাষনগরের একটা ঐতিহ্যশাল, এই কারণে এবার আমরা আমাদের দীর্ঘ 20 পৌঁছয়নি, কারণ মঞ্চটা করতে গেলে যে রিকোয়ারমেন্টের দরকার ওটা টেকনিক্যালি সেইভাবে হয়নি, তাই আমরা মন্দিরের দিকে ঝুঁকি নিলাম। তো সমগ্র বরাকবাসীর কাছে আমাদের বিনম্র অনুরোধ, আপনারা এবার আমাদের পুজো দেখতে। महिला तिथि के पावन अवसर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाल वर्ग ने सभी स्तर के लोगों को बधाई प्रकट किया है। सिलचर के सदरघाट क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने आम जनता को दुर्गा पूजा महोत्सव के अवसर पर बधाई प्रकट किया। আপনার কি মনে হচ্ছে যে কোভিডের প্রোটোকল কীরকম চলছে বা প্রোটোকলটা কীরকম মানা হচ্ছে? আমরা জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রথমেই আমাদের স্যানিটাইজেশন হোক বা আমরা যাতে ভালো করে থাকতে পারি এবং ভ্যাকসিনেশনটা যাতে নেয় এবং পুজোটা যাতে সুন্দরভাবে উপলব্ধি করতে পারে, এটাই আমাদের বার্তা থাকে। जिला प्रशासन की ओर से तथा जनसंपर्क विभाग की ओर से एकाएक टुकटुकी चालकों को सिलचर शहर के अंदरी क्षेत्र में न पहुंचे दिए जाने पर टुकटुकी चालकों में गहरा नाराजगी का माहौल देखने को मिला। क्षुब्ध लोगों ने सिलचर के इंडिया क्लब क्षेत्र में राजमार्ग का अवरोध किया। तत्पश्चात प्रशासन को एक स्मारक लिपि भी इस संदर्भ में प्रदान किया गया। जल्द से जल्द इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो टुकटुकी चालकगण आने वाले दिनों में बृहत्तर आंदोलन गठन करने का चेतावनी भी प्रदान की। অবৈধভাবে পার্কিং করে আমরা ফাইন করতে 100 বার, কিন্তু ওই যে বিভিন্ন জায়গায় যে পার্কিং দিয়ে বই রয়েছে আমরা চলাচল করতে পারি না, মানুষ হাঁটিয়ে যেতে পারে না, দোকানদারে ফুটপাত দখল করা হয়, তাহলে মানে অত সত্তর আমরা এই রাস্তা জাম করবো আর এটার দায় প্রশাসন হইব। उदाहरण कालीबाड़ी सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से दाल के जरिए देवी प्रतिमा बनाया जा रहा है। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए संगठन कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित जानकारी भी प्रदान किया। আমরা উদাহরণ কালীবাড়ি রোড সর্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটির পক্ষ থেকে সমস্ত বরাকবাসী সকলকে আমরা অগ্রিম শারদীয় শুভেচ্ছা জানাই। আমরা শুধু নিয়মের পূজা করেছিলাম, কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছিল না। এইবারে আমরা একটু চিন্তা করছি, যেহেতু কোভিড ও ঈশ্বরের কৃপায় একটু হওয়া হয়েছে, প্রত্যেক বছর যেভাবে প্রসাদ বিতরণ হতো আমাদের এখানে বসে আমরা অসংখ্য ভক্তদের প্রসাদ খাওয়াতাম, কিন্তু এইবার সেটা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা তথাপিও চেষ্টা করব আর বাকি সবাই মিলে আমরা যাতে শান্তি এবং শৃঙ্খলাভাবে মায়ের পুজো করতে সমাপন করতে পারি। এই समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया महालया का तिथि। बड़े पैमाने पर लोगों की उपची भीड़। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र में शराब के नशे में धूत ट्रेन के सिग्नल मैन ने किया कारनामा। गैर जिम्मेदार तौर पे गेट बंद करने पर लोगों की झेलनी पड़ी परेशानी। सिलचर के सुभाष नगर क्षेत्र में भव्य तरीके से बनाया जा रहा है स्थायी मंदिर। निकाला गया वर्णाढ्य धार्मिक रैली, आयोजित किए गए कई कार्यक्रम।
7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे उन्मोचन। चल रही है तैयारी। कछा जिले के कालाई नातानपुर क्षेत्र में ट्रक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को आम जनता ने जमकर किया पिटाई, किया पुलिस के हवाले। ऑटो एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने कई दफा मांगों को लेकर डीटीओ को दिया था स्मारकलिपि। डीटीओ ने व्यक्त किया खुशी, हर प्रकार के सहयोग बरकरार रखने का दिया आश्वासन। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।